Hey everyone, today we will be talking about negative binomial distribution. We will talk about some points about negative binomial distribution कि what is the negative binomial distribution actual में है क्या, and when we will use negative binomial distribution and what are the properties of this distribution. और लास्ट में हम लोग एक तो क्वेश्चन करेंगे बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल के ऊपर, और उन क्वेश्चन का जो हम आंसर जो फाइंड आउट करेंगे वो एक्सेल में ही फाइंड आउट करेंगे। एक्सेल में देखते हैं हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नेगेटिव बाइनोमियल के बारे में। देखिए नेगेटिव बाइनोमियल जैसे कि नाम में ही बाइनोमियल है, ये एक तरीके का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, कोई अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये बाइनोमियल से, बट ये एक अलग केस में यूज होता है। उस केस के बारे में हम बात करेंगे कब हमें नेगेटिव यूज करना पड़ता है। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका पहला प्रॉपर्टी है द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्स रिपीटेड ट्रायल्स। फॉर एग्जांपल हम बाइनोमियल की जब बात कर रहे थे, बाइनोमियल में व्हेन वी वर टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम्स, तो हम जब वो सिक्का 10 बार उछाल रहे हैं तो 10 ट्रायल्स होंगे ना, रिपीटेडली उसको हम कर रहे हैं उस काम को। तो वही चीज है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, ईच ट्रायल कैन रिजल्ट इन जस्ट टू पॉसिबल आउटकम। दैट्स व्हाट आई सेड टू यू दैट दिस इज सेम एज बाइनोमियल। बाइनोमियल में भी दो ही आउटकम होने चाहिए, इसमें भी दो ही आउटकम होने चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय पी इज द सेम ऑन एवरी ट्रायल। प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होना चाहिए आपका। आपका अगर आप सिक्के को एक बार उछाल रहे हो, दो बार उछाल रहे हो, तीन बार उछाल रहे हो, 10वीं बार भी उछाल रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी आपको सेम रहना चाहिए। द ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। सेम ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी थी बाइनोमियल में कि जो एक ट्रायल है वो दूसरे ट्रायल की प्रॉपर्टी को प्रोबेबिलिटी को हिट नहीं करना चाहिए, हैम्पर नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक बाइनोमियल के बारे में नहीं आपको पता है या आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखिए बाइनोमियल के बारे में, तो आपको नेगेटिव बाइनोमियल समझने में और आसानी हो जाएगी। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कि ये वाला केस जब हमें आर सक्सेस चाहिए हो, आर सक्सेस चाहिए हो, उस केस में हम लोग नेगेटिव बाइनोमियल यूज करेंगे कि आर सक्सेस के लिए हमें कितने बार एक्सपेरिमेंट को दोहराना पड़ेगा, कितने बार रिपीट करना पड़ेगा, कितने फेलियर्स होने पड़ेंगे, कितने सक्सेस होने पड़ेंगे, उस केस में हम लोग नेगेटिव बाइनोमियल का यूज करते हैं। मतलब एक तरीके से बाइनोमियल का रिवर्स है ये। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। बॉब इज ए हाई स्कूल बास्केटबॉल प्लेयर, ही इज ए 70% फ्री थ्रो शूटर। 70% शूटर का मतलब है कि वो जब कोई भी निशाना लगाता है कि देर आर 70% चांसेस दैट he hits the right target. That means his probability of making a free throw is 0.70. During the season, what is the probability that Bob makes his third free throw on his fifth shot? कहने का मतलब क्या है कि क्या चांसेस है कि बॉब जो पांचवा शॉट मारेगा, 5 शॉट में से जब वो पांचवा शॉट मारेगा, उस पांचवें शॉट में उसका निशाना लगेगा 3 बार। पांचवा शॉट जब वो मारेगा, पांचवें शॉट में उसका थर्ड निशाना जाके लगेगा। मतलब 5 शॉट में से उसका 3 बार निशाना लगना चाहिए, और 3 से ना कम ना एक भी ज्यादा, मतलब 2 फेलियर होने चाहिए और एक उसका 3 से उसके सक्सेस होने चाहिए। और जो लास्ट सक्सेस उसका आएगा फिफ्थ शॉट पे, वहां पे एक्सपेरिमेंट एंड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ भी फेलियर को एफ से डिनोट करते हैं तो एफ का वैल्यू हो गया 2, क्योंकि 5 टोटल एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, 5 शॉट हम मार रहे हैं, 5 शॉट में से 3 हमारे निशाने पे लगने चाहिए, 2 फेल करने चाहिए, तो फेलियर हो गए 2, सक्सेस हो गए 3, कि 3 लगने चाहिए। और प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? प्रोबेबिलिटी है 70% कि एक सही निशाना लगने के जो उसने क्वेश्चन में दिए हुए वो 70%, मतलब 0.7। तो अब हम लोग यूज करेंगे एक्सेल में नेगेटिव बाइनोमियल का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? नेगेटिव जैसे ही लिखोगे आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा, नेगेटिव बाइनोमियल डॉट डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग इन एक्सेल फॉर सॉल्विंग नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो नेगेटिव बाइनोमियल का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दिया है। पहला पैरामीटर है नंबर ऑफ फेलियर्स। नंबर ऑफ फेलियर्स है यहाँ पे हमारे 2, कोमा नंबर ऑफ सक्सेस हमारे 3। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब है कि एक इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, एक इवेंट के होने के चांसेस है 0.7। क्यूमुलेटिव ट्रू या फॉल्स, सेम जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी किया था। ट्रू जब करेंगे जब हम टोटल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। अगर हमें पॉइंट एस्टिमेशन चाहिए कि मतलब एक सिंगल पॉइंट पे हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग क्यूमुलेटिव को यूज नहीं करेंगे, तब हम फॉल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट थर्ड थ्रो के बारे में जानना है, तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉल्स लगा दिया, तो यहाँ पे इसका चांसेस आ गए हैं कि 18% चांसेस है। 18% चांसेस है कि ऐसा बंदा जिसके हिट करने के चांसेस 70% है, वो 5 शॉट में से 3 शॉट टारगेट पे मारेगा। समझ गए? So this is how we solve problems on based on negative binomial distribution in Excel.
एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कस्टमर परचेजिंग 30th आइटम फ्रॉम ए शॉप व्हेन 100 कस्टमर हैव अराइव्ड। मतलब कोई भी एक ऐसी दुकान है जिसमें दिन में 100 कस्टमर आए हैं और जो 100th कस्टमर है वो 100th कस्टमर उस शॉप से 30th परचेज करे। मतलब उससे पहले जितने कस्टमर आए थे 99, उन 99 कस्टमरों ने टोटल मिलके 29 बार परचेज किया उस आइटम, मतलब उस दुकान में से 29 परचेज करवा दिए उस दुकान के, और जो 30th परचेज है वो 100th कस्टमर ही करे। तो इसके क्या चांसेस हैं? देखिए इसमें आप सिंपल देखोगे, 100 में से 30 लोग परचेज कर रहे हैं तो कितने लोग परचेज नहीं कर रहे हैं? 70 लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। तो फेलियर कितना हो गया? फेलियर हो गया हमारा 70। तो सक्सेस कितना हो गया यहाँ पे? 70 माइनस 100 माइनस 70 मतलब 30 सक्सेस चाहिए हमें। और प्रोबेबिलिटी कितना सक्सेस का? देखिए यूजुअली 50% कस्टमर परचेज समथिंग, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि 50% कस्टमर परचेज करते हैं आमतौर पे। तो मतलब परचेजिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना? 1/2 मतलब 0.5, सॉरी 0.5। देखिए अब सेम यहाँ पे नेगेटिव बाइनोमियल का हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेगेटिव बाइनोमियल, देखिए यहाँ पे एग्जांपल 1 में मैंने सेल को रेफर किया था, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज भी डाल सकते हैं। नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हैं? 70। नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं? 30। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव हमारा क्या रहेगा? सॉरी प्रोबेबिलिटी हमारा क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी रहेगा हमारा 0.5। क्यूमुलेटिव हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? क्यूमुलेटिव रहेगा हमारा फॉल्स, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फॉल्स कर दिया तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, 6.95121 e माइनस 06। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जीरो के बाद इतने डेसिमल प्लेसेस तक जीरो है, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू जीरो से बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम, देखिए, ठीक है। इसको अगर हम अगर शॉर्ट करके लिखें तो इस तरीके से आएगा, अगर लॉन्ग करके लिखें तो इस तरीके से आ जाएगा कि जीरो ई का मतलब होता है कि जीरो के बाद कितने डेसिमल पॉइंट तक जीरो ही है। तो मतलब ये वैल्यू ओवरऑल बहुत कम है, समझ गए? कि मतलब आमतौर पे 100 में से 50 कस्टमर तो परचेज करते हैं, लेकिन क्या चांसेस है कि 100 में से उस दिन 30 ही परचेज करे, तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे डाउट अपना पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।